इस अजनबी आदमी के घर में एक जोम्बी घुस जाता है जो उस आदमी के घर की छत को वो जोम्बी बहुत ही ज्यादा गुस्से से खोद रहा था और उसे कमजोर भी कर रहा था। और वो आदमी अपनी वाइफ से और अपने बच्चे से बोलता है कि बिल्कुल भी आवाज मत करना। और वो जोम्बी बहुत ही ज्यादा गुस्से से उस आदमी की छत को बहुत ही ज्यादा कमजोर कर रहा था। और उस आदमी का बच्चा हल्की सी आवाज कर देता है और जोम्बी सुन लेता है। और जैसे ही वो जोम्बी उस आदमी के बच्चे की तरफ बढ़ने लगता है, ये आदमी अपनी पिस्टल उठाकर उस जोम्बी पर पूरे गुस्से के साथ उस जोम्बी पर फायर कर देता है और वो जोम्बी वहीं अधमरा हो जाता है। और ये आदमी उस जोम्बी पर जैसे ही गोलियां चलाता है, यह आदमी भी उस जोम्बी को देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है और अपने बच्चे को और अपनी वाइफ को लेकर ऊपर वाले कमरे में जाने की बोलता है। और ये आदमी अपने घर की खिड़की में से बाहर देखता है और ये देखता है कि इसके घर के बाहर बहुत सारे जोम्बी इसके घर को घेरे हुए होते हैं। और इस आदमी को मालूम पड़ जाता है कि ये जोम्बी मेरे घर पर हमला करने वाले हैं। और ये अपने बच्चे और अपनी वाइफ से बोलता है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छुपने की जगह ढूंढ लो। और इस आदमी के घर के बाहर जो जोम्बी होते हैं इस आदमी के घर पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। असल बात ये होती है कि ये सारे जोम्बी जो होते हैं इनका एक लीडर है और इस आदमी ने इस लीडर की वाइफ को एक लैब में रखा हुआ होता है रिसर्च करने के लिए। और ये जोम्बियों का लीडर इस आदमी से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और इसके घर पर हमला कर देता है। और सारे जोम्बी इसके घर की छतों को फोड़कर लैब की तरफ आने लगते हैं। और ये आदमी और उसका बच्चा और उसकी वाइफ भी उस लैब में आ चुके होते हैं जिस लैब में उस लीडर की वाइफ को रखा हुआ होता है। और ये आदमी देखता है कि सारे जोम्बी उस लैब की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और ये आदमी जल्दी से उस लैब का जल्दी से मेन गेट लगा देता है और उसे मजबूती से लॉक कर देता है। जोम्बी ताबड़तोड़ उस गेट को तोड़ने लगते हैं। और ये आदमी और उसकी वाइफ और उसका बच्चा बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि उस लैब का दरवाजा बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। और ये आदमी जो जोम्बियों का लीडर होता है उससे रिक्वेस्ट करता है कि रुक जाओ, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। और जोम्बियों का लीडर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उस लैब के गेट को बहुत ही ज्यादा तोड़ने की कोशिश करता है क्योंकि उस लीडर की वाइफ को उस आदमी ने एक रिसर्च करने के लिए उसकी वाइफ को चारा बना लिया था। और वो लीडर इस बात से उस आदमी से बहुत ही ज्यादा नाराज था और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और मेन गेट को बार बार मार रहा होता है और उस लैब का गेट टूटने वाला होता है। और ये आदमी उससे माफी मांगता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। और ये आदमी समझ जाता है ये औरत इस लीडर की वाइफ है और ये एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा चाहते हैं, ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और वो आदमी उस लीडर की आंखें देखकर सब कुछ समझ जाता है और ये आदमी जोम्बियों के लीडर के सामने अपने आप को सरेंडर कर देता है। और ये आदमी अपनी वाइफ से बोलता है कि मुझे इस लीडर की वाइफ को लौटाना ही होगा वरना हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, तुम दोनों यहीं रुको और इस लीडर की वाइफ को मैं बाहर ले जाऊंगा। और जैसे ही मैं इस लीडर की वाइफ को बाहर ले जाऊंगा तुम अंदर से इस लैब के गेट को अंदर से मजबूती से लॉक कर देना। और ये आदमी उस लीडर की वाइफ को बाहर ले जा रहा होता है और जैसे ही इसको बाहर ले जा रहा होता है उस आदमी की वाइफ उस लैब के गेट को मजबूती से बंद कर देती है और उस आदमी का बच्चा और उसकी वाइफ उस लैब के अंदर ही रुक जाते हैं। इस लीडर की वाइफ की धड़कनें बहुत ही तेज चल रही होती है पर ये आदमी ट्रोमा की एक सुई दे देता है और वापस से वो लीडर की वाइफ ठीक हो जाती है और उसे बढ़िया वापस होश आ जाता है। और वो लीडर की वाइफ उसके हस्बैंड के साथ थोड़ा सहलाती है और थोड़ा गुनगुनाती है क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा चाहते हैं। पर ये लीडर इस आदमी से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक बार फिर इसके ऊपर चिल्ला देता है। और ये लीडर अपनी वाइफ को अपने गोद में उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। और ये आदमी समझ जाता है कि सब कुछ तोड़ा जा सकता है और एक दूसरे को चाहने वाले को कभी जुदा नहीं किया जा सकता। कहानी अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करके जाना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना।